नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं उससे हम न सिर्फ अंग्रेजी सीखेंगे बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है जिसका लाभ भविष्य में कभी ना कभी मिलेगा ही। इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं और इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द चाइल्ड ऑन द मोटरसाइकिल। बच्चा मोटरसाइकिल पर। चाइल्ड मतलब बच्चा, ऑन मतलब पर, द मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पर बच्चा। अब मोटरसाइकिल को हिंदी में क्या बोलेंगे? फटफटिया। तो कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं कि इंग्लिश में ही बोलने से समझ में आ जाएगा, तो मोटरसाइकिल ही बोलेंगे। जॉन वॉज ड्राइविंग टू वर्क वन डे। एक दिन जॉन नाम का व्यक्ति अपने काम पर जा रहा था गाड़ी चलाते हुए। ड्राइविंग मतलब वाहन चलाना, गाड़ी चलाते हुए, वर्क पर, अपने काम पर जा रहा था। एट अ बिजी इंटरसेक्शन। एट मतलब पर, अब बिजी एक व्यस्त इंटरसेक्शन पर। इंटरसेक्शन मतलब चौराहे, एक व्यस्त चौराहे पर। ही सॉ अ मैन ऑन अ मोटरसाइकिल। उसने एक आदमी को मोटरसाइकिल पर देखा। उसने एक आदमी को मोटरसाइकिल पर देखा। ही हैड अ स्मॉल चाइल्ड सिटिंग बिहाइंड हिम। उसके पास था, यहाँ पे हैड मतलब के पास था, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा? जब उसके आगे वर्ब लगा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो ये एक पॉजेसिव सेंटेंस हो गया कि उसके पास था। तो उसके पास एक बच्चा था जो कि सिटिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे बैठा हुआ था, उस व्यक्ति के पीछे। द चाइल्ड सीम्ड स्लीपी। सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, सीम मतलब प्रतीत होना, लगना। तो बच्चा ऐसा लगा कि वह स्लीपी है। स्लीपी मतलब निद्राग्रस्त, नींदवाया हुआ। बच्चा नींदवाया हुआ लगा। एंड केप्ट जर्किंग अवेक। और केप्ट, कीप का पास्ट टेंस है केप्ट। कीप मतलब होता है बनाए रखना, रखना। जर्किंग, जर्किंग मतलब झटका। अवेक, अवेक मतलब जगना। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ऐसा लगा कि बच्चा नींद में है और झटके, बार बार झटके ले रहा है और जग रहा है, झटके के साथ बार बार जग जा रहा है। एज जॉन वॉच्ड, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही जॉन ने देखा, वॉच मतलब देखना, वॉच देखा। द चाइल्ड्स बच्चे की, होल्ड, होल्ड मतलब पकड़। स्लेकंड, स्लेकंड मतलब होता है ढीली पड़ना। स्लेक मतलब होता है ढीला, मंद, गिरावट आना। तो स्लेकंड बच्चे की पकड़ ढीली हुई। जैसे ही उसने देखा कि बच्चे की पकड़ ढीली हो रही है। ही स्लिप्ड नियरली साइडवे। साइडवे मतलब होता है बगल में, तिरछा। तो वह स्लिप्ड फिसला। नियरली, नियरली मतलब होता है लगभग, करीब करीब वह फिसल गया तिरछा होकर। हाफ ऑफ द बाइक, बाइक से आधा तिरछा होकर वो फिसल गया था। लकली, सौभाग्य से, किस्मत से। द लाइट टर्न्ड रेड एट दैट मोमेंट। उसी क्षण, दैट मोमेंट मतलब उसी क्षण जब वो बच्चा फिसल गया था, तो सौभाग्य से उसी क्षण जो लाइट था, जो ट्रैफिक लाइट था, वो टर्न रेड, रेड हो गया। टर्न मतलब बदलना, मतलब उसी समय जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड हो गई। तो रेड होने की वजह से क्या हुआ? सो द मोटरसाइकिल केम टू अ स्टॉप। इसलिए, सो मतलब इसलिए मोटरसाइकिल रुक गया। केम टू अ स्टॉप मतलब चलते चलते रुक गया। जॉन न्यू ही हैड टू एक्ट क्विकली। जॉन न्यू, जॉन जानता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो वह जानता था। ही हैड टू एक्ट क्विकली, उसे हैड टू, जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है या उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग करते हैं ना। तो वह जानता था कि उसे एक्ट मतलब होता है कार्य, कृत्य, मतलब उसे वो कार्यवाही शीघ्रता से करनी ही पड़ेगी। बिफोर ट्रैफिक बिगेन टू फ्लो अगेन। फ्लो अगेन मतलब प्रवाहित होने लगे फिर से, ट्रैफिक, यातायात। बिगेन मतलब शुरू हो जाए। तो इससे पहले कि
यातायात फिर से शुरू हो जाए, उसको कार्रवाई शीघ्रता से करनी पड़ेगी। ही डैश्ड आउट। डैश मतलब भागना, ढकेलना, दौड़ना, फेंकना। तो डैश्ड आउट मतलब होता है फुर्ती से निकला। वह फुर्ती से निकला ऑफ हिज कार, अपनी कार से वह फुर्ती से निकला। और वीविंग हिज वे बिटवीन व्हीकल्स। वीव मतलब होता है बुनना, कुछ ताना बुनना या कुछ भी बुनना, नेट बुनना। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा था, वो अपना रास्ता बुन रहा था, रास्ता बना रहा था। वे मतलब रास्ता बना रहा था। बिटवीन मतलब बीच में, किनके बीच में से, व्हीकल्स, जितने भी वहाँ पे वाहन थी, गाड़ियाँ थी, उनके बीच में से वो अपना रास्ता बनाता हुआ वो दौड़ रहा था, भाग रहा था उस बच्चे की तरफ। टिल ही रीच्ड द मोटरसाइकिल। टिल मतलब जब तक, तब तक। तो जब तक वह पहुंचा द मोटरसाइकिल, जब तक वह मोटरसाइकिल के पास नहीं पहुंच गया, वो अपना रास्ता बनाते जा रहा था उन वाहनों के बीच से। He was just in time because the lights turned green. वह जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम मतलब होता है सही समय पर, ठीक समय पर, बिल्कुल सही समय पर था। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि लाइट्स टर्न ग्रीन, फिर से जो लाइट थी, जो बत्ती थी, वो हरी हो गई थी। इसलिए यह सेंटेंस है कि वह एकदम बिल्कुल सही समय पर पहुंचा क्योंकि बत्ती तुरंत हरी हो गई थी। एंड द चाइल्ड स्लिप्ड राइट ऑफ द बाइक। और जो बच्चा था वो फिसल गया था। राइट ऑफ मतलब तुरंत, झट से, और बच्चा झट से बाइक से नीचे फिसल गया था। जॉन मैनेज्ड टू कैच द चाइल्ड एंड दस सेव्ड हिज लाइफ। जॉन मैनेज्ड, मैनेज्ड मतलब होता है कामयाब होना, कामयाब हो गया। तो जॉन कामयाब हो गया टू कैच, पकड़ने में, द चाइल्ड, बच्चे को पकड़ने में कामयाब हो गया। एंड दस, और इस प्रकार, दस मतलब होता है इस प्रकार, और इस प्रकार सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी जान बचा ली, उसका जीवन बचा लिया। द अदर मोटरिस्ट सा वॉट हैपेंड एंड स्टॉप्ड। जो दूसरे, अदर मतलब दूसरे, जो मोटरिस्ट, जो मोटर चालक थे, जो बाइक सवार थे, वो लोग ने देखा, उन्होंने देखा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ, एंड स्टॉप्ड, और रुक गए। द मैन ऑन द मोटरसाइकिल फाइनली नोटिस्ड व्हाट हैड हैपेंड। द मैन ऑन द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर का जो व्यक्ति था, मोटरसाइकिल पर जो बैठा हुआ था, वो फाइनली, आखिरकार, नोटिस किया, नोटिस मतलब ध्यान देना, ध्यान दिया कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया था, हो चुका था। हैड हैपेंड लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, और उसके जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो उसने ध्यान दिया कि क्या हो चुका था, क्या हो गया था। ही थैंक्ड जॉन, उसने जॉन का धन्यवाद किया। प्रॉमिसिंग नेवर टू लेट द चाइल्ड राइड सो डेंजरसली बिहाइंड हिम अगेन। और उसने वादा किया, प्रॉमिस करना मतलब वादा करना, और उसने वादा किया कि नेवर, कभी नहीं, टू लेट, लेट मतलब होता है होने देना, द चाइल्ड राइड, सवार होने देना, वो कभी बच्चे को इस प्रकार से, सो मतलब ऐसा, डेंजरसली, ऐसा जो खतरनाक तरीके से बच्चे को बैठाने के लिए, सवारी करने के लिए, वो अपने पीछे, बिहाइंड हिम अगेन, अगेन मतलब फिर से, अपने पीछे इस तरह से, इस खतरनाक तरीके से बच्चे को बैठाकर सवारी नहीं करेगा, चलाएगा नहीं। तो देखा आपने, ये बहुत कॉमन चीज़ है। अक्सर हम बच्चे को पीछे बैठा लेते हैं और ये नहीं ध्यान देते हैं कि जब बच्चा जब बाइक पे रहता है तो वो, उनको नींद लगती ही लगती है, क्योंकि वो झूले का एहसास होता है ना। तो हमें ये करना चाहिए कि अगर बच्चे को बैठाना है तो हम अपने आगे बैठाएं उसको, और आगे बैठा के उसके बाद भी हम उससे लगातार बात करते हुए चलें, जिससे हमको ये पता रहे कि बच्चा सो नहीं रहा है। कहीं कहीं की भी बात करते रहिए ताकि बच्चा जगे रहे। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की कहानी? और इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड की मीनिंग को जाना।
तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।